मेरे प्यारे बच्चों, आज हम माध्य निकालना सीखेंगे। आप कक्षा 8 में पढ़ते हो या उससे ऊपर वाली क्लास में पढ़ते हो, आपको माध्य निकालना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको माध्य निकालना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको माध्य निकालना आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि माध्य होता क्या है और माध्य को किन किन नामों से जाना जाता है। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, माध्य को हम मीन्स भी कहते हैं और समांतर माध्य भी होता है ये। और समांतर माध्य को अर्थमेटिक मीन्स कहते हैं और माध्य को औसत भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको यहाँ पर माध्य को तीन नामों से जाना जाता है, ठीक है, मतलब दो नामों से। एक तो माध्य है ही है, एक इसको कहेंगे समांतर माध्य, एक कहेंगे औसत। तो अगर पेपर में माध्य आ जाए तो उसका समांतर माध्य या औसत के हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह होता है माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योग बट्टे में कुल आंकड़ों की संख्या, ठीक है। आंकड़ों का योग क्या होता है, जो हमारी संख्या होंगी उनको हम जोड़ देंगे, ठीक है, और संख्या क्या होगी हमारी, उन संख्याओं को गिन लेंगे कितनी संख्या बट्टे में उसको लगा देंगे। तो अभी हम आपको समझाएंगे उसी प्रकार से, ठीक है। अब देखिए, इसका फॉर्मूला एक और लगाते हैं, अगर दूसरे रूपों में चेंज हो तो ये वाला फॉर्मूला हमने इसके ऊपर एक वीडियो डाल दी है। इस वाले को देखिए, माध्य बराबर क्या होता है जो आज हम समझाएंगे आपको। इसको कहते हैं सिग्मा एफ एक्स बट्टे, इसको कहते हैं सिग्मा एफ। तो ये भी वही चीज है, कुल आंकड़ों का योग होता है, बट्टे का चिन्ह, और क्या होता है सिग्मा एफ का मतलब कुल आंकड़ों की संख्या, ठीक है। एफ क्या है हमारा, एफ है हमारी बारंबारता। क्या होती है, बारंबारता, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझिए, यह पेपर में आएगा, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए और मैं पूर्ण विश्वास दिलाऊंगा आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बट्टे कुल आंकड़ों की संख्या, या फिर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ये एक ही फॉर्मूला है, ठीक। तो हम चलते हैं इसके प्रश्न की ओर जो हम करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आप, सवाल कहता है माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक। और इस प्रकार ये सवाल जरूर आएगा, या तो 2 नंबर का आएगा हाई स्कूल में, या फिर आएगा 4 नंबर का। और फिलहाल यह जो क्वेश्चन है आपको कक्षा 8 में आपको मिला ही होगा। तो देखिए ये कैसे होगा, इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल, और इसकी एक सारणी बना लेते हैं। इस क्वेश्चनों की हम सारणी बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यह सारणी बना ली है टेबल, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर इस प्रकार, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, और पेपर में मेरे प्यारे बच्चों ये ऐसे आपको बना के आनी है। तो ये देखिए, ये एक्स है और ये हमारा एफ है, ठीक है। यहाँ पर एफ एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स का मतलब है इन दोनों की गुणा होना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इन दोनों के हम गुणा करेंगे, लिखेंगे 10 की गुणा 7 में करेंगे तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा। इसी प्रकार 30 की गुणा 8 में करेंगे तो 30 अट्ठे 240 हो जाएगा यहाँ पर। और ऐसे हम इसकी गुणा करेंगे 50 की 10 में करेंगे तो 50 धाम 500 हो जाएगा। और 75 या 15 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गुणा करते हैं 75 की 15 में गुणा करते हैं। तो यहाँ देखिए 15 की गुणा सीधे 5 में करते हैं। 15 पंजे कितने हो गए, 75 के 5 हाथ से लगे 7, और 15 सत्ते 105 होते हैं। 105 और 7 कितने हो गए, 112। 112, तो यहाँ कितना आ गया, 1125। कितना आएगा यहाँ पर, 1125 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 89 धाम कितने होंगे, 89 धाम होंगे 890, 890 हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एफ साइड है इसको जोड़ लेंगे, ठीक। इसको जब जोड़ेंगे तो इसका जो पूरा जो मान है उसको कहेंगे हम एफ एक्स। क्या कहेंगे, सॉरी एफ कहेंगे, सिग्मा एफ कहेंगे, सिग्मा एफ कहेंगे, और सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 50, ठीक है। कितना आएगा, 50। और आप इन सभी को जोड़ लेना, तो ये बैठेगा आपका 2825, 2825 बैठेगा ये पूरा, ठीक है। एफ एक्स को जोड़ लेना, दोबारा मैं बता दूं क्या करेंगे। इन दोनों की गुणा करी हमने, 10 सत्ते 70, 30 अट्ठे 240, 50 धाम 500, 75 की 15 में गुणा करी तो 1125, और 89 की 10 में गई तो 890 हो गए। हमने एफ एक्स को जोड़ दिया इस समय, और एफ को भी हमने जोड़ दिया जो 50 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इसका क्या था, फॉर्मूला था इसका, यहाँ पर साइड से करते हैं फॉर्मूले में। यहाँ लिख देंगे माध्य बराबर, क्या लिखेंगे, माध्य बराबर क्या था, सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, सिग्मा
एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान है हमारा 2825। और यहाँ पर बट्टी में सिग्मा एफ का मान कितना मानेंगे, मतलब लिखेंगे 50। कितना लिखेंगे, 50। और हम 50 का भाग देंगे 2825 में। तो मेरे प्यारे बच्चों हम 2825 में 50 का भाग यहाँ पे लगाएंगे। 2825 में 50 का भाग यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 282 में जाएगा। ठीक है, 28 में तो नहीं जाएगा, 282 में जाएगा। तो 50 चौका 200, 50 चौका 200, 50 पंजे हो गए हमारे 250। कितने हो गए, 250। नहीं तो 300 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितना बचा 2। और 8 में से 5 भी तो कितने बचे, 3। ठीक, 50 और 32 में नहीं जाएगा तो 5 उतार लेंगे। ठीक, 5 छिंग कितने होते हैं, 30। 5 छिंग कितने होते हैं, 30। तो यहाँ लिख देंगे 5 छिंग 30। नहीं तो 5 सत्ते 35 ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ज़्यादा। इसलिए जब 50 छिक्के कितने हो जाएंगे, 300। मतलब 5 छिंग 30 जो कह रहे थे कितने हो जाएंगे, 300। यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ कितना बचेगा, 2। अब हम 50 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। ठीक, और एक जीरो को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ गई। अब 50 का भाग कितनी बार जाएगा, 50 पंजे कितना होगा, 250। यहाँ कुछ नहीं बचा तो कितना आंसर आया हमारा, 56.5। तो यहाँ हम लिख देंगे इसको काट कर 56.5। तो हमारा जो आंसर है वो लिखा जाएगा माध्य बराबर 56.5। और यही हमारा आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, यहाँ से। और अगर कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।